All right. Hello, students. Welcome back to this trigonometric lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. बच्चों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8 के केस स्टडी 2 के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज आपके लिए हम लेके आए हैं ये केस स्टडी का सेकेंड पार्ट, केस स्टडी 2। बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। आइए इसे पहले हम एक बार रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने बच्चों दे रखा है हमें, अंकिता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हैज़ टू मेड अ प्रोजेक्ट ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही स्टूडियस बच्चे हैं बच्चों, देखिए प्रोजेक्ट भी बना रही है किस पे, जिस चैप्टर से सारे बच्चे डरते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट। बट यस, मे बी वो आप लोगों में से कोई एक बच्ची होगी जो यहाँ iView से क्लासेस लेती हो, राइट। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसे। सी डिसाइड्स टू मेक अ बर्ड फीडर, यस वेरी एनिमल फ्रेंडली, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। ऑल राइट, अब इन्होंने देखिए ये सब पूरी डिस्क्रिप्शंस दे रखा है इन्होंने। सी यूज्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट टू मेक बर्ड फीडर एज शोन इन द फिगर। बच्चों देखिए यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है ना। मैं ये आपको हर एक केस स्टडी में बताता हूँ कि केस स्टडी में जो पैराग्राफ होता है उसमें सारी चीज़ें हमारी काम की नहीं होती है। उसमें से जो डेटा होता है, जो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वो हमें निकालने आना चाहिए, राइट। तो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ये हमारे हमारे काम का कुछ भी नहीं है यदि देखा जाए तो। अब देखिए यहाँ पे क्या आगे बोल रही है, कंसिडरिंग द फ्रंट साइड ऑफ बर्ड फीडर एज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। बच्चों ये लाइन हमारे लिए काम की है क्योंकि ABC जो है, ये जो फ्रंट लाइन देख रहे हैं ना आप, इसका देखिए ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो फ्रंट लाइन है इस डायग्राम का, कि ये कैसा है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी काम की है। सो राइट एंगल डेट B। नाउ वी हैव टू आंसर दिस 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक। तो आइए बच्चों देखते हैं इस डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन बच्चों मिसिंग है। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास ये BC दे रखा है इन्होंने कितना, 15 सेंटीमीटर, और बच्चों AC दे रखा है कितना, इन्होंने दे रखा है 17 सेंटीमीटर। क्या मिसिंग है बच्चों, AB इज मिसिंग ओवर हियर। तो ये जो पार्ट है हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से थ्योरम यूज करके बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इस पार्ट को हम ये एंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर चलिए एंगल को हटाइए आप। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस है, और इसे कंसीडर कर लेते हैं बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, तो आइए जरा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो बच्चों हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों AB हमें पता नहीं है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखिए AC कितना है बच्चों आपका, 17 है, तो 17 स्क्वायर। AB दैट वी डोंट नो, राइट, AB हमें नहीं पता है। और बच्चों BC कितना है, दिस इज 15 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, 17 स्क्वायर इज 289, AB स्क्वायर बच्चों एज इट इज, और ये ध्यान दीजिएगा 15 स्क्वायर इज 225। अब एक काम करिए, इस 225 को इधर भेज दीजिए, यानी आपको मिल जाएगा AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225। ठीक है, 289 माइनस 225। बच्चों इन्हें सब्ट्रैक्ट करिए, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4। बच्चों 8 माइनस 2 दैट इज 6, 2 माइनस 2 दैट इज 0। सो AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो बच्चों ध्यान दीजिए AB कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 64, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिल जाएगा आपको 8 मीटर, करेक्ट। तो हमें जो नहीं 8 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर ही लिखना पड़ेगा। यानी ये जो AB साइड है दैट वी गॉट हाउ मच, दैट वी गॉट 8 सेंटीमीटर। सो लेट मी राइट हियर बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये जो AB साइड था, जो मिसिंग साइड था, वो हमने निकाल लिया, एंड दैट कम्स ओवर हियर इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, वेरी गुड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो भी मिसिंग पार्ट था, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चंस में कि क्या पूछा जा रहा है। तो दे आर आस्किंग इफ एंगल ACB इज थीटा, एंगल ACB। बच्चों ACB कौन सा है इस डायग्राम में, देख के बताइए मुझे। ACB ये एंगल बच्चों ये बोल रहे हैं थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। इनके अकॉर्डिंगली यदि थीटा है बच्चों, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है
ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और आपको पता है बच्चों कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होता है वो हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ से जो भी डेटा है फटाफट हम नोट कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए, इनका कलर भी हम चेंज कर लेना। यस, लेट्स चेंज द कलर। चलिए व्हाइट बना दिया। अब जो बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है, लेट्स राइट देम डाउन। तो यहाँ से बताइए हमें परपेंडिकुलर कितना मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए यानी जो थीटा है ना, इसके लिए बच्चों लिख रहे हैं हम क्या। बच्चों बताइए परपेंडिकुलर कितना है आपका, दैट इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज 17 सेंटीमीटर। और जो बच्चों बच गया वो क्या है आपका बेस, एंड हाउ मच दैट वन इज 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन। चलिए क्या पूछ रही है, कॉस थीटा इज हाउ मच। तो बता दीजिए बच्चों, कॉस थीटा होता क्या है। कॉस थीटा होता है बच्चों, यस वेरी गुड, बी बाई एच। कॉस थीटा इज बी बाई एच। और बी कितना है बच्चों 15, और एच कितना है आपका 17। चेक करिए विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इनको समझिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए, मिसिंग इन्फॉर्मेशन को निकालिए और बैक टू बैक ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रखा है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। बच्चों सेक थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 15/17 है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो कॉस का वैल्यू है 15/17, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 17/15। सिंपल, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखिए सी सी, आगे मिल जाए डी, पहुंच जाएंगे सी सी डी, है ना। चलते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी हैव बच्चों द वैल्यू ऑफ tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आइए देखिए, इस पूरे ट्रायंगल में आप मुझे बताइए tan थीटा क्या होगा। तो tan थीटा पहले होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है कितना बच्चों 8 है, और बेस है कितना 15, राइट। अब देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं इसे ना यहाँ पे कर लेता हूँ पार्ट थर्ड को। देखिए ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। पार्ट थर्ड क्या पूछ रहे हैं ये बच्चों, आइए मैं एज इट इज लिखूंगा tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो डेटा है, देखिए tan थीटा कितना है बच्चों 8/15। आइए यहाँ पे नोट करते हैं, 8/15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8/15 होल स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों 8/15 को एज इट इज, ये रहा 1 और 8 स्क्वायर दैट इज 64, और बच्चों 15 स्क्वायर इज 225। क्लियर है ये पार्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखिए, सो अब रुक जाइए, इसको ना मैं यहीं पे कर लेते हैं, 8/15, और बच्चों यहाँ पे एलसीएम लीजिए 225 प्लस 64 ओवर 225। क्लियर है। इन दोनों को ऐड करके मुझे बताइए 225 प्लस 64 कितना। अच्छा चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं आप, 8/15 एज इट इज, और बच्चों 225 को ऊपर भेज दीजिए, और 225 प्लस 64 बच्चों देखिए 4 + 5 दैट इज 9, 6 + 2 दैट इज 8, एंड ये 289। ठीक है। तो देखिए 15 से 225 को कट कर दे, 15 से 225 को कट करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, कुछ ऐसे देख लीजिए। चलिए उतना हमें ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इजी करिए इसे। इसे 5 से कट करिए, 5 3 जा 15। अब ये 125 को करिए 5 से कट, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 45 टाइम्स में जाएगा। और बच्चों 3 से 45 को कट कर दीजिए, कितना आ गया 15। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 8, ये हो गया बच्चों 15, और नीचे में क्या है 289। क्या अभी भी हम इसे 289 को कट कर सकते हैं बच्चों। देखिए 2 + 8 10, 10 + 9 9, 2 + 8 10, 10 + 9 19, नहीं कट हो सकता है, नहीं कट हो सकता बच्चों। 3 से तो जाएगा नहीं, 15 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। तो क्या करें हम, हमारे पास ऑप्शन बचता है, इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो कुछ ऑप्शंस ना बड़ा बड़ा आने वाला है। देखिए 289 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है बच्चों, 15 8 जा 120, 120/289। कौन सा ऑप्शन है बच्चों बताइए, ऑप्शन डी। यस वेरी गुड। चलिए आइए, ये रहा हमारा बच्चों ऑप्शन डी, 120/289। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन, वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कुछ था नहीं, इनफैक्ट डायरेक्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, ये सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन्होंने दे रखा है cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी ही है,
ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। कैसे? देखिए बच्चों, हमने सीखा हुआ था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्पेस में बना लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सा है? फोर्थ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, बट आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ये होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे बच्चों हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ये जो भी दे रखा है ना, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो जो निगेटिव साइन है कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा निगेटिव, राइट। और बच्चों ध्यान दीजिए, निगेटिव साइन रहेगा एज इट इज। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है जी? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 1। यानी फाइनली हमें क्या मिल गया? -1, निगेटिव 1। और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन है। वेरी गुड, ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इनको ना, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है? टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे। कैसे? वो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू रखेंगे निकाल के, राइट। फिर यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, राइट, और फिर उसे सॉल्व करेंगे। दैट इज टोटल टाइम वेस्ट, राइट। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कहीं भी आइडेंटिटी दिख रही है, लगा दीजिए आइडेंटिटी, आपको आंसर करेक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, बट यहाँ दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा -1। क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है इन्होंने? हा, दिल खुश हो गया। देखिए क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटी। वेरी गुड, यस, डायरेक्ट आइडेंटिटी दे रखा है। क्या होता है बच्चों? 1। चलिए इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑप्शन? बी। क्लियर है बच्चों? सो ये रहा आपका केस स्टडी 2। इसी तरीके से हम आपको आगे भी और कई सारे केस स्टडीज के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो बच्चों कीप वॉचिंग आई व्यू, एंड आपके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर देते हैं। सो बच्चों आइए हम आपसे अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।